जिद करें सफलता मिले। एक बार राहुल सर आ रहे हैं, जोरदार खड़े होकर तालियां बजाओ। और अक्सर मैं कहता हूं कि नजर नजर में कमाल होता है, नजर नजर में कमाल होता है, नफस नफस में कमाल होता है। नजर नजर में कमाल होता है, नफस नफस में कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई खास बात नहीं, लेकिन बुलंदी पे टिके रहना कमाल होता है। बुलंदी पे टिके रहना कमाल होता है। अपने इस पूरे परिवार की तरफ से एक बार राहुल जी सर को बहुत बहुत बधाइयां और तालियां बजा के दबा के। हाँ, तो एक बार फिर राहुल जी आपको पुनः बधाई। ये पूरी आर्यवर्त परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं ही दे दूं क्या, या आप ही दे दोगे? दे दो, फिर बधाई दे दो, आप सारे बोल दो भाई। बधाई तो आप समझ गए होंगे, बधाई पूरा राजस्थान जानने लग गया कि राहुल सर ने पूरा परचम फहराया है। पूरा 56 रैंक के साथ सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हो गए। और एक बार फिर नेक्स्ट टाइम अभी आरएस का इंटरव्यू देके आ जाए तो फिर वो वापस एसडीएम वाली बधाई, बड़ी पार्टी करेंगे आपको। तो और एक बार आंसू जी को फिर बधाई, 8 लाख के सब्सक्राइबर। नहीं ये भी तो बधाइयों का जब दौर चल रहा है तो फिर साथ में इस भाई नेहरू जी को भी बधाई, 1 साल वो पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक। चलो ऐसे ही निकलते जाएंगे नेहरू जी। अभी नेहरू जी तो अभी बच्चे ही हैं, तो हाँ बच्चे ही हैं, तो लगते नहीं क्या? हमारे सामने तो बच्चे ही हैं। नहीं गलत, 44। चलो ठीक है, ले फिर आगे लो। राहुल जी सर को बहुत बहुत बधाइयां और अग्रिम शुभकामनाएं। ये 2 तारों से 3 तारे तक जाए और फिर कहीं प्रशासनिक अधिकारी बने, और जहां हम जाएं तो ये हमारे लिए भी आगे तैयार, किसी गले मोहल्ले में चालान ना कट देने। वैसे सर सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ऐसे मतलब मांगलिक कार्यों पर उम्र का चर्चा ना किया करें, है ना, ये गोपनीय मुद्दा होता है, उम्र का चर्चा ना करें। हाँ ये जरूरी है, नहीं क्या थोड़ा सा दिल को ठेस सा पहुंचता है कि जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, है ना। उस टाइम, हमारे टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। हाँ यही तो कहना चाहता हूँ मैं, मतलब हमारे टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। पहले तो सोचना पड़ता था कि खत में लिखा क्या जाए, और फिर ये सोचना पड़ता था कि पहुंचाया कैसे जाए। फिर धड़कनें बढ़ी रहती थी जब तक हरी झंडी नहीं आती थी कि मेरे तक ही पहुंचा है, बीच में गायब नहीं हुआ। अब तो टेक्नोलॉजी है, तो फिर शहर छोड़ के जाना पड़ता था। मैं तेरे शहर में आया हूँ मुसाफिर की तरह, फिर मुसाफिर बनना पड़ता था, है ना। ये सर तो सबको पता तो चल ही गया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। राहुल जी को राजस्थान में 56 रैंक के साथ चयन होने पर पूरे अपना एक घर ही है, और इसकी ओर से अपने एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, और मेरी ओर से और आप सब की ओर से और पूरे स्टाफ की ओर से राहुल जी को बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः। और देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य जो है वह मुश्किल नहीं है। आपको लग सकता है
जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती तब तक लग सकता है। राहुल जी से मैं अभी बात कर रहा था, मैंने इनको यह भी कहा था कि विद्यार्थी को सिर्फ यही बताना है कि मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तपना होगा। बिना तपे मंजिल नहीं मिल सकती है। आपके पास कारण है। आप 10वीं की डिग्री करते हैं 1 साल में, 12वीं की डिग्री करते हैं 1 साल में, और नौकरी चाहिए 3 महीने में। कैसे संभव हो सकता है? जो आपका 60 साल का जीवन त्याग करे, वो चीज आपको कम से कम 6 महीने या 6 साल तो लगाने ही पड़ेंगे। आज अखबार पढ़ रहा था, एक पूजा आरटीएस नाम से एक महिला है जिनका एक इंटरव्यू हुआ था किसी कोचिंग संस्थान में। तो वहां पर उन्होंने एक बात कही कि मैं आपके संस्थान में 2011 में आई थी और स्कॉर्पियो लेकर आती थी, और आज मेरा जब चयन हुआ 2021 तक, तब तक मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं थे। ये बात स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में आरटीएस पूजा चौधरी के द्वारा कही गई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि चाहे चौधरी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर पूजा नाम जरूर था। 10 साल तक संघर्ष चौधरी है क्या? ठीक है। तो 10 साल तक उन्होंने तपस्या की। कितने साल तक? तब जाकर क्या मिले? आरटीएस का पद, जो अपने निम्न रैंक में ही होता है आरएस के अंदर, आप जानते होंगे। ठीक है, अलाइड में माना जाता है ना, वो अलाइड में माना जाता है। वो कितने साल लगाए? 10 साल। और दूसरा मैं उदाहरण आज राहुल जी का भी दे रहा हूं। 2 बार आईएएस दिया है। कितनी बार दिया है? मेंस दिया है। 3 बार आरएस इंटरव्यू दिए हैं। 4थी बार इस बार जा रहे हैं। और आशा तो हम यही करते हैं हर बार कि हमारा परिणाम बेहतर रहे, लेकिन कमियां हमारे अंदर ही रह जाती है। पिछली बार जब इनका एसआई का एग्जाम हुआ 2015 में दिया था, 16 में, 2016 वाले में इनसे फिजिकल नहीं हुआ था, नंबर मिले थे, समझ रहे हो, 0 नंबर। तब भी ये सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन फिजिकल नहीं हो रहा था। उसी समय जब दोबारा एसआई का एग्जाम आया, तब हमारी फिर से क्लासें ऑफलाइन भी चल रही थी और ऑनलाइन भी चल रही थी। उस समय राहुल जी की क्लासें भी चल रही थी। तो इन पर यह भी दबाव था कि क्लासेस लेनी है, लेकिन मैं नीचे से एक मैसेज सरकार देता था, भाई पहले नौकरी लेनी है। रोजाना इनको एक ही बात करता, पहले नौकरी चाहिए, उसके बाद क्लासेस चलती रहेगी। अब इन्होंने पेपर पास कर दिया, और पेपर पास करने के बाद में विजयपाल जी और मेरे को जैसे इन्होंने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाद में वही खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि हमारा गोलू मोलू तो 90 किलो का और फिजिकल में चाहिए 60 किलो का, तो 30 किलो का एडजस्ट करें। अब समस्या बड़ी थी, तो हमने कहा भाई आपको अजमेर से बीकानेर आना पड़ेगा। और राहुल जी ने तुरंत गाड़ी उठाई और ये पहुंच गए थे। सुबह साहब ट्रेनिंग में 5 बजे जाते थे। ये कभी कभी ट्रेनिंग में जो नए ट्रेनिंग जो कांस्टेबल थे ना, तो वहां के मेन इंचार्ज यही थे, चलो इनके साथ ही दौड़ो। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, वहीं दौड़ रहा था उनके साथ। फिर लास्ट में मैं इनके साथ में गया, एक रेनकोट देखा होगा, पानी बोतल पकड़ाइयो मन, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लियो, मैं थोड़ा याद आ जाए मन, कोई बात झूठी मूठी ना हो जाए तो सही है। हाँ, रेनकोट था इनके पास में, वो इनको मैंने पहनाया, और उसके बाद मैंने कहा कि आप अब दौड़िए। और ये दौड़ते थे, और दौड़ने के बाद में देखो इनकी हिम्मत देखो तुम, वो भी मेरे सामने 400 मीटर का ट्रैक था, 1 राउंड लगाने के बाद में कहते भाई हो गया। अरे भाई साहब यार बहुत दौड़ना है। ठीक है, मैं सुबह इनके साथ आऊं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे भाग भाई, ये आगे आगे मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब 1 राउंड मारी। क्यों? कभी बड़ा पाव निकल रहा था भाई, कभी कचौरी बहुत खाता था। ठीक है, अजमेर के जितने भी हैं चौपाटी पर मिलने वाले गोलगप्पे सबके स्वाद इसने चखे थे, आइसक्रीम खाई थी। अब मैंने कहा भाई सब त्यागना पड़ेगा, और लगातार मेहनत की उस इंसान ने जिसके पास सब कुछ था। एक अच्छी नौकरी भी थी, घर भी अच्छा था, और समाज में भी प्रतिष्ठित था, फिर भी वह, हाँ वो सारा बोल रहा हूं, एक घरवाली भी थी, घरवाली की नौकरी भी थी, समाज में प्रतिष्ठित भी था, घर में खेत भी था, भाई भी नौकरी में था, फिर भी वह आदमी सुबह 5 बजे उठकर रोजाना दौड़ लगाने जाता था। और उसने 4-5 महीने लगातार तैयारी की, और 10 सालों की मेहनत रंग लाई, लगातार स्टडी से जुड़ा रहा, तब जाकर राजस्थान में 56वीं रैंक मिली। और आप कहते हो कि 3 महीने में नौकरी चाहिए, तो उसके लिए जुनून रखना पड़ेगा,
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक बार पुनः मेरी ओर से राहुल भाई को बहुत बहुत बधाई। यानी मेरे दिल जी तो गार्डन गार्डन हुए भी तो शायद किंग हुए है, क्योंकि मैंने पेपर वाले दिन ही भाई से पूछ सकते हो, उस दिन ही लिख दिया था भाभी जी आज आपको मैं एक सब इंस्पेक्टर दे रहा हूं। ये बात मैंने उस समय लिख दी थी, क्योंकि मुझे विश्वास था। मैंने आपको पहले दिन कहा था जिन्होंने एडमिशन लिया था, पहले परख तो लूं, याद होगा क्लास में फैमिली बैच वालों, मैंने कहा पहले परख तो लूं। शिष्य तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु को भी वो शिष्य चाहिए जो उसके पास टिके। तुम टिकने वाले ही नहीं होंगे तो हम तुम्हें ज्ञान दें ही क्यों? भाई आप तो कहते हो हमें डेमो लेना है, जिस दिन हमने डेमो लेना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारा क्या होगा है? तो हमें भी तो वही चाहिए ना जो क्रीम क्रीम होती है, जो पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आगे मैं विजयपाल सर को कहूंगा, मनोज जी को, नेवरी जी को, और हम सारे ही माला और सापा पहना कर स्वागत करते हैं, और उसके बाद में सारा स्टाफ जो है माला अर्पण कर स्वागत करें राव जी सर का। लो सर, मनोज जी, विजयपाल जी, आजो आजो सारे साथ हाथ लगा लें एक बार। तालियों में कंजूसी नहीं आनी चाहिए। हाँ, घोड़ी चढ़ गया वो पहले दूल्हा की ने बनाया पूरी तरीके को बनाया था ना। तो मारी भाई फोटो खींच दे भाई साहब, काल ने थाना में जावा तो जानकारी लगी, जानकार है मारो। तो अब एक एक विजयपाल सर, मनोज जी सर, नेवरी सर, राहुल सर, राजेश सर, खान सर, आजो खान सर जल्दी आजो, राजेश जी। हाँ फोटो जरूरी भाई जी क्योंकि तो लोग मैं वो मास्टर आदमी है तो मैंने ज्यादा डर लगे गाड़ी चलाऊ वस्ती पर राजेश जी, सुनील जी एक ही बात है, मन बात में पिला दियो मार लियो। ममता मैडम आप भी पुष्प अर्जित कर दे, इनको एक दे दो, यही दे दो मैडम, यही पकड़ा दो। आप तो नहीं जिंदा है भाई ठीक है, श्रद्धा सुमन भेंट करें ये बोल दो फिर ठीक है। अब राहुल जी क्या कहना चाहेंगे, तो राहुल जी के दो शब्द सुन लेते हैं लास्ट। राहुल जी है ना मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। एक प्रस्तावना बहुत अच्छी बताते हैं हाँ, एक शायरी पक्की शायरी मेरी तरफ से आंसू जी बोलेंगे। अरे एक भाई ये जिम्मा मैंने इनको दे दिया, ठीक है, मुझे आता ही नहीं है शायरी, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट को मुझे लगता है रेयर ऑफ रेयर ही शायरी आती होगी, ठीक है। खैर देखो, जैसे इन्होंने कहा कि वास्तव में समर्पण की जरूरत होती है। जब मुझे फिजिकल को वेट लॉस करने में 4 महीने लगे, तो आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। आ जाएगी, चल हाँ यहाँ लगा ऐसा। हेलो, जैसे इन्होंने कहा कि फिजिकल के लिए जब मुझे 4 महीने लग सकते हैं वेट लॉस करने में, ठीक है। मॉर्निंग में जिम जाना, इवनिंग में आपको ग्राउंड जाना, ठीक है। मॉर्निंग में आशु जी के साथ जिम जाता था, ठीक है। इनका कोई काम नहीं होता जिम में, बस ये चिनप लगाओ, और कोई काम नहीं होता और कोई काम नहीं। इनको खुद वीडियो भी डाला था, देखा था क्या? तो मैंने कहा था कदम ताल कर आगे पीछे पैर कर। तो रियलिटी है कि जो फिजिकल मेरा हुआ, इन सबका डेडिकेशन, जो इनका जो क्रेडिट जाता है वो विजयपाल जी को और आशु जी को जाता है कि इन्हीं की वजह से फिजिकल हो पाया। नहीं तो मेरा तो 88 किलो वेट था, पॉसिबल ही नहीं था कि 88 किलो से फिजिकल हो पाए। और यकीनन मानो 2016 में 0 नंबर आया था, और 2021 का जब फिजिकल हुआ तो 100 में से 100 नंबर आए थे। मैं ट्रेनर अच्छे तो मैं, हाँ फिजिकल के लिए आशु जी, और ठीक है पहले भी आप जानते कई बार फिजिकल कराया इन्होंने, ठीक है। इससे पहले ही पिछले बैच पुलिस वाले बैच का भी कराया, ठीक है। तो ये मानना पड़ेगा, देखो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तव में तैयारी करें तो एटलीस्ट 6-7 महीने तो आपको समर्पित होना ही पड़ेगा अपने आप के प्रति, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, अपने जो भी आपको है लूज या वीक पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कोई भी क्रेडिट या सफलता 2-4 महीने में नहीं। मैं 2013 में मैंने पहला आरएस दिया था, और अभी भी आरएस ही दे रहा हूँ, ठीक है। जो ड्रीम आरएस है वो 2013 में पहली बार दिया था, और लगातार मेंस लिखे, इंटरव्यू भी दिया, और इस बार भी इंटरव्यू है, तो लगातार हमने आरएस लिखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफलता नहीं मिली तो हम उसके बैकफुट पे आ जाएं, ठीक है। सफलता नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इसको लगातार बनाए रखने के लिए पढ़ाने वाला, ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिलता अपन पढ़ाना शुरू कर दिया।
पढ़ाने से क्या होता है, आरएस पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल में भी ऐसे ही होता है आपके, ठीक है, सब इंस्टीट्यूट का रिटर्न हो गया, फिर फिजिकल होगा, फिर वापस इंटरव्यू होगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग चीज है और एक रिटर्न अलग चीज है। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए, जो महिला एएसआई की वैकेंसी आने वाली है 1000 आपके सामने, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अन्य एग्जाम टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे कम मैं एक बात आपको कहूंगा, 6 महीने आप अपने आप को दीजिएगा, 6 महीने अपने आप को समर्पित कीजिएगा, 6 महीने में आप प्लान बनाइएगा, रणनीति बनाइएगा, उस रणनीति को इंप्लीमेंट कीजिएगा। 6 महीने में आपके बेसिक, पहली बार कोई प्रोसेस बच्चा है तो उसके 3 महीने में तो बेसिक कंसेप्ट से क्लियर होंगे, 3 महीने बाद वो सीखना शुरू करेगा कि वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड कितनी सामग्री है। और आर्यवर्त जैसी टीम जहां पर सब अनुभवी है, सब सफलतम व्यक्ति है, ठीक है, आपको जो विजयपाल जी इंस्पेक्टर है, ठीक है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। नेहरू जी टीचिंग के लिए फर्स्ट ग्रेड है, मनोज जी साइकोलॉजिस्ट के आपको तो एक्सपर्ट है, ठीक है, आशु जी और आर्यवर्त की समस्त टीम है, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, जो खुद आपको तो लगातार कई सफल व्यक्तियों को आपको था मार्गदर्शन दिखा चुके हैं। तो एक मैं मानना चाहूंगा अपने लिए और आपके लिए भी कि कम से कम 6 महीने अपने आप को दीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, आप सोचो कि 2 महीने में मिल जाए, 3 महीने मिल जाए। हम तो जयपुर आए 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है, तो उससे सफलता नहीं मिलने वाली। भटकना, ठीक है, आज इस कोचिंग में, कल दूसरी कोचिंग में। एक ही बुक्स पढ़ो लेकिन उसे 100 बार पढ़ो, एक ही कोचिंग ज्वाइन करो लेकिन कम से कम उसे 4 से 5 महीने एटलीस्ट दीजिएगा, ताकि 4 से 5 महीने में आपका यहाँ टेस्ट सीरीज भी होगा, सिलेबस भी होगा, रिवीजन भी होगा, तो सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएगी, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर का कोई पर्सन है, ठीक है, या आरएस का कोई पर्सन है तो आप 1-2% मैं ले लूंगा, पूछ लीजिएगा कोई डाउट्स है, हाँ, किसी प्रकार का कोई पर्सन है यानी उससे रिलेटेड, बताओ फिर। सारे के कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। तो एक बार पुनः राहुल जी सर को एक बार फिर बधाइयां। और जो राहुल सर ने ये कहा कि सफलता कुछ चंद समय में कभी भी हासिल नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य कहा है। सालों की बात करें तो चाहे मैं भी इस पड़ाव पे पहुंचा हूं, चाहे मुक्ता मैडम भी आए हैं, तो हर किसी ने इसके और लास्ट स्टेज जो अपनी पीक की जो हासिल की है, चाहे वो आरएएस की हो, अभी ये सब इंस्पेक्टर पहुंचे, आरएएस में भी पहुंचे, चाहे मैं भी जिस जगह सब इंस्पेक्टर, तो हमारे उस टाइम कंपटीशन का माहौल नहीं था। 99 से तैयारी करके 2011 में, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब 2010 में बैच में सिलेक्ट हुआ, वही पहले हो गई 2005 बैच में पढ़ते पढ़ते। जैसे कहने का मतलब है भाई निराश होने वाली बात नहीं, आप अगर निरंतरता बनाए रखेंगे तो सफलता जरूर आपके कदमों में आके गिरेगी, उसको आना ही पड़ेगा। और यही अंतिम शब्द अपने इस आज सेशन को खत्म करते हैं। और मनोज सर, हाँ मिठाई भी, मनोज सर इतना आप थे भी कोई, ये मनोज सर तो रोज पार्टी हाँ, पार्टी तो थे बताओ। हाँ भाई, आज राहुल जी के 8 लाख होने की और सर के सिलेक्शन होने की एक ही बात है, पार्टी मान लो, ये साझी पार्टी मान लो अपने। वो बच्चे कह रहे थे तो हाँ इनकी मेरे पैसा बांट दूंगा। नहीं मखाना टांगर, हमारे टाइम में तो भाई मिठाई ले आओ। तो फिर सिपाल कहाँ है, गया क्या नीचे? तो आप बोलो नहीं, वहां कौन है? अपनी अपनी क्लास में चले जाओ, या तो फिर वहां करते। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है। तो जिनकी अभी नेक्स्ट जो 2 बजे के बाद वाली क्लास है ना, वो तो अपने अपने सेशन में चले जाएं। फैमिली एएसआई बैच जो है वो ऊपर चला जाए, और फैमिली सेकंड बैच है तो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले जाए, उनको क्लास में मिल जाएगी, पहले वो जाए, बाकी यहीं बैठे रहो। एक बार एएसआई, महिला एएसआई और सेकंड बैच जो फैमिली बैच है वो ऊपर चले जाए एक बार, बाकी यहीं बैठे रहो सारे।